नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। थावर चंद गहलोत कर्नाटक के नए गवर्नर। डॉक्टर उमेश जादव की मरकज़ी काबीना में शमूलियत मुतवक्को। मरकज़ी वजारत के हुसूल में कौन बाजी ले जाएगा, गुलबर्गा या बीदर। डॉक्टर उमेश जादव MP की कामयाब मसाई से गुलबर्गा ज़िला PM जन विकास योजना में शामिल। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट लक्ष्मण सऊदी के हाथों गुलबर्गा में आज सोलार पावर्ड लेडीज़ टॉयलेट बस का इफ्तिताह। पेंडिंग क्रिमिनल केसेस जल्द निपटाने गुलबर्गा के पुलिस ओहदेदारान को हिदायत। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 1% रिजर्वेशन देने का खैर मकदम। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। मरकज़ी वज़ीर थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वो मौजूदा गवर्नर वजूभाई वाला की जगह लेंगे। वजूभाई वाला 2014 से कर्नाटक के गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं। 83 साला वजूभाई वाला को पार्टी ने घर भेज दिया है, जबकि 73 साला गहलोत को मरकज़ी काबीना से अलहदा करते हुए कर्नाटक के राजभवन भेजा गया है। मरकज़ी काबीना में आज शाम तोसी होने का इम्कान है। बाखबर ज़राए के बमूजिब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीना में तोसी करने का फ़ैसला किया है। मरकज़ी काबीना में 81 वज़रा की शमूलियत की गुंजाइश है। फ़िलहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में 53 वज़रा शामिल हैं। मज़ीद 28 वज़रा की मरकज़ी काबीना में शमूलियत की गुंजाइश है। तवक्को की जा रही है कि काबीना की तोसी के दौरान 19 ta 20 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। कर्नाटक से मरकज़ी काबीना में कौन कौन से चेहरों को शामिल किया जाएगा, सियासी हलकों में इस सवाल पर जारी बहस दिलचस्पी से खाली नहीं। कर्नाटक से मरकज़ी काबीना में शमूलियत के लिए कई नाम लिए जा रहे हैं। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सुरेश अंगड़ी की मौत के बाद मरकज़ी काबीना में उनकी जगह शिव कुमार उदासी हावेरी, चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा के फर्जंद BY राघवेंद्र शिमोगा के नाम मरकज़ी काबीना में शमूलियत के लिए सामने आ रहे हैं। मरकज़ी काबीना में शमूलियत के लिए शिव कुमार उदासी का नाम काफ़ी अरसे से लिया जा रहा है। इन दोनों के अलावा गुलबर्गा से डॉक्टर उमेश जादव, बीदर से भगवंत खोबा की भी काबीना में शमूलियत की तवक्को है। गुलबर्गा और बीदर लोकसभा हलकों में से मरकज़ी वजारत हासिल करने में कौन बाजी ले जाएगा, ये कहना मुश्किल है।
मजमूई तौर पर यह कहा जा रहा है कि मरकज़ी काबीना की तोसी के दौरान कर्नाटक को 2 या 3 वजारतें दी जा सकती हैं, लेकिन वजारत हासिल करने के दावेदारों की फहरिस्त तवील है। वक्कलिगा गौड़ा कोटा से शोभा करलांजे प्रताप सिंह के नाम लिए जा रहे हैं। लिंगायत कोटे से किसे मरकज़ी वजारत हासिल होगी, ये सवाल भी मुअम्मा बना हुआ है। बागलकोट के मेंबर लोकसभा पीसी गद्दी गौड़ूर का नाम भी मरकज़ी काबीना में शमूलियत के लिए लिया जा रहा है। इन तमाम नामों को नज़रअंदाज करते हुए बीजेपी आला कमान अगर कर्नाटक से किसी नए चेहरे को मुंतखब करती है तो राजीव चंद्रशेखर को मरकज़ी वजारत हासिल हो सकती है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट लक्ष्मण सऊदी आज सेंट्रल बस स्टैंड गुलबर्गा में ख़वातीन को मुख्तलिफ़ सहूलियात मुहैया करवाने के लिए तैयार की गई खुसूसी बस का इफ्तिताह करेंगे। सोलार पावर्ड लेडीज़ टॉयलेट बस का इफ्तिताह अमल में आएगा। लेडीज़ टॉयलेट बस का रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट लक्ष्मण सऊदी के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। सोलार पावर्ड लेडीज़ टॉयलेट बस में ख़वातीन को टॉयलेट के अलावा वाश बेसन, सैनिटरी नैपकिन और डिस्पोज़ल, बच्चों को दूध पिलाने का रूम की सहूलियात भी मुहैया हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम एंड टेक्निकल सर्विसेज आर हितेंद्र ने गुलबर्गा ज़िला के पुलिस ओहदेदारान को हिदायत दी है कि वो चोरी, डकैती, रहज़नी और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों के अरसे से ज़ेर इल्तिवा पेंडिंग मुकदमात की तेज़ रफ्तार तफ्तीश करते हुए उन्हें जल्द निपटाने और मुकदमात में मुलव्विस रूपोश हो चुके मुलज़मीन की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं। आर हितेंद्र आज पुलिस भवन गुलबर्गा में मुनक़्क़दा सिटी पुलिस कमिश्नरिएट गुलबर्गा और गुलबर्गा के सीनियर पुलिस ओहदेदारान के इजलास को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने गुलबर्गा शहर और ज़िले में पेश आए क्रिमिनल मुकदमात की तफ्तीश और मुलज़मीन की गिरफ्तारियों के सिलसिले में हुई पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। एडीजीपी ने गुलबर्गा ज़िला में मुजरिमाना सरगर्मियों की शरह क्राइम रेट में कमी करने के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत देते हुए कहा कि क्रिमिनल केसेस की तफ्तीश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर के ज़रिए मुजरिमीन का बआसानी सुराग लगाया जा सकता है। इजलास में मनीष खरबेकर आईजीपी शुमाल मशरक़ी कर्नाटक जोन, डॉक्टर वाईएस रवि कुमार पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा, डॉक्टर सिमी मरियम जाज एसपी गुलबर्गा, अड्डूर श्रीनिवासलो श्रीकांत कट्टीमनी डीसीपीज गुलबर्गा, प्रसन्न देसाई एडिशनल एसपी गुलबर्गा, डीसीपी एसीपी रैंक के ओहदेदारान ने शिरकत की। डॉक्टर उमेश जादव एमपी गुलबर्गा की कामयाब मसाई के नतीजे में गुलबर्गा ज़िला को अनकरीब पीएम जन विकास योजना में शामिल किया जाएगा। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रवि कुमार ने तयक़ुन दिया है कि गुलबर्गा ज़िला को जल्द ही प्राइम मिनिस्टर जन विकास योजना में शामिल किया जाएगा। गुलबर्गा ज़िला को इस अहम स्कीम में शामिल किए जाने के बाद अक़लियतों की हमाजहत तरक्की की राहें हमवार होंगी। पीएम जन विकास योजना के तहत यूजीडी, आंगनवाड़ी, सड़कों, रोज़गार पर मबनी स्केल डेवलपमेंट, हाउसिंग स्कीमात में अक़लियतों को 15% रिज़र्वेशन हासिल होगा। तालीमी शोबे में दीनी मदारिस के तलबा को एसएसएलसी की तालीम लाजमी करार दी जाएगी। बीजेपी आमिला के रुकन केएम बारी ने गुलबर्गा ज़िला को पीएम जन विकास योजना में शामिल करने के लिए डॉक्टर उमेश जादव की मसाई को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि कसीर अक़लियती आबादी वाले गुलबर्गा ज़िला को पीएम जन विकास योजना में शामिल करने और अक़लियतों की हमाजहत तरक्की करने के लिए डॉक्टर उमेश जादव हर फोरम में आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर अब्बास नक़वी से भी मुतादिद मरतबा डॉक्टर उमेश जादव ने मुलाक़ात करके इस सिलसिले में नुमाइंदगी की।
KM बारी ने मज़ीद कहा है कि तुअर की कान कहलाने वाले गुलबर्गा ज़िला को तिजारती शोबे में तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए डॉक्टर उमेश जाधव मरकज़ी हुकूमत से मुसलसिल राब्ते में हैं। गुलबर्गा ज़िला में आज कोविड-19 से 15 अफराद मुतासर पाए गए, जबकि कोविड-19 के 33 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोविड-19 से 61,415 अफराद मुतासर हुए। इनमें से 60,376 कोविड-19 मरीज़ सेहतियाब हुए। गुलबर्गा ज़िला में आज कोविड-19 से कोई मौत नहीं हुई। ट्रांसजेंडर्स को रियासती हुकूमत की जानिब से 1% रिजर्वेशन मुख्तस किए जाने का खैर मकदम किया गया है। यादगीर में आशा किरण सामाजिक संस्था और बेंगलुरु के संगमा संस्था की जानिब से इस रिजर्वेशन का खैर मकदम किया गया है। ट्रांसजेंडर्स को सियासत तालीम के बशमूल तमाम शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया गया। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। इस महीना 26 क्या है ना, 26 तारीख ये हियरिंग पे आ रहा है अगेन। तो हम लोगों ने उधर से जो भी अमाइनमेंट होएगा, रिक्रूटमेंट पॉलिसी अमाइनमेंट होएगा, उससे जल्द से जल्द सबको काम को रिक्रूटमेंट करना है और ये खाली पेपर में नहीं, वो काम पे शुरू होना है। WDC क्या है ना, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, हम लोग के हेड जो भी है WDC के अंडर से हम लोग जाते हैं। तो WDC डिस्ट्रिक्ट लेवल, ताल्लुक लेवल से स्टेट लेवल, हमारा जो भी रिक्रूटमेंट है, हमारे एजुकेशन रिज्यूम्स क्या है, हम लोग क्या पढ़े हैं, सब कुछ डिटेल्स कलेक्ट करना है। फिर हम लोग को काम के लिए जमा करने के लिए शुरू होना है। ये काम कैसे शुरू हुआ? लास्ट ईयर 2020 पे जून में जो रिजर्व पुलिस कांस्टेबल के लिए अनाउंस हुआ था 2000 मेंबर्स के लिए, उधर आदमी और औरत के लिए रिजर्वेशन था। उस टाइम पे संगमा संस्था ने और निशागुलूर इन दोनों मिलके क्या किए थे, तो एज पर द नासा जजमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हम लोगों के लिए 2014 पे हम लोगों ने पॉलिसी जो भी जजमेंट आया था, हम लोग को संविधान के बाद सबको जो भी हक चाहिए सब मिलना चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस ने क्या किया ना, हमारे हक को उल्लंघन करता था और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को भी उल्लंघन करता था। इसके बाद में पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेशन पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल किए थे। उसका रिजल्ट ने गया लास्ट महीना स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने ये मेमो टेबल किया है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी हम लोगों ने अमाइन कर रहे हैं और ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए 1% रिजर्वेशन काम के लिए हम दे रहे हैं करके ये बात बोला है हाई कोर्ट के सामने। और SC ST OBC और जनरल कैटेगरी पे 1% रिजर्वेशन मिलेगा। अगर एलिजिबल कैटेगरी कैंडिडेट्स उस तरफ नहीं है, अगर कोई कम्युनिटीज अप्लाई नहीं करते, जब वो कोई रिजर्वेशन नहीं दूसरे जनरल कम्युनिटीज को चले जाएगा। तो हम लोगों ने ये खुशी है कि हम लोगों के हमारे समुदाय में बहुत लोगों ने MA डबल ग्रेजुएट सब कुछ पढ़े हैं। तो अभी इधर आप देख सकते हैं हमारे में नर्स है, हमारे में टीचर है और अच्छा शेफ है, अच्छा फैशन डिज़ाइनर, एक मॉडलिंग जो करने वाला टैलेंटेड पर्सन्स वी आर हियर नाउ। तो हम लोगों के लिए क्या है ना, वो स्टेज चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए किधर हम लोग कुछ खुद साबित कर सकते जो हमारा टैलेंट है। तो इसके बारे में हम सरकार को क्या विनती करते हैं कि सरकार ने ये जो भी डिसीजन लिया है इसको अमाइन करके इमीडिएटली इसको कार्य रूप को लेके आना है करके बोल के हम लोग विनती कर रहे हैं। तो इसके बाद में क्या है ना, हमारे जो भी बहुत सारे ऑलरेडी है जो डिमांड्स है, हम लोग तो खाली एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन नहीं, हम लोग को पूरे सिस्टम पे इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक में भी हम लोग को रिजर्वेशन चाहिए। उधर भी हमारे कम्युनिटी लोगों ने खुद को साबित करने का, जनसामान्य को उनको सेवा करने का एक मौका मिलेगा। टोटली ओवरऑल द कम्युनिटी सिस्टम क्या है ना, सब लोग हम लोग को अलग रख कर देखा है। हमारी विनती है कि सब हमको बीच में ले लो, आपके साथ में ले लो, आपके साथी बन के हम
साथ में खड़ने के लिए हम तैयार ही है। तो इस बात हम बोलने के उत्साह है बोलने के लिए। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।